जहाँ पे कहते हैं कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, मतलब वो पूरा मिथिलांचल का इलाका इस चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। वहाँ की माछ, वहाँ का मखाना, वहाँ की मधुर बोली। मखाना बोर्ड का ऐलान केंद्र सरकार करती है अपने बजट में, और संजय झा वहाँ से आते हैं, अमित शाह, मोदी वहाँ पे पहले ही जा चुके हैं, और निर्मला सीतारमन खुद गई थी वहाँ पे तमाम लोन माफ़ी को लेके। राहुल गांधी की ये जो मीटिंग्स हैं, क्या ये स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड टाइम्ड हैं? जैसे कि आपने कवर किया यात्रा, वो 2-4 घंटे का जो ब्रेक होता है उसमें राहुल गांधी क्या करते हैं? जैसे इस बारी मखाना ये भी चला कि मोजे पहन के चले गए वो मखाना निकालने के लिए। तो कांग्रेस का एक नेता कह रहे थे जितनी हमारी बुराई करेंगे ये हमारे लिए वर्क आउट करता है। अब बीजेपी का ये सिक्का, ये कांग्रेस के नेता का मानना है कि अगर वो मोजा देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, नेगेटिव कुछ राहुल गांधी का निकाल रहे हैं, कहते हैं ये भी हमारे फेवर में वर्कआउट कर रहा है। तो क्या ये कुछ टाइमिंग ऐसा होता है कि भाई क्या बात हुई आपकी, क्या कहाँ कहाँ गए राहुल गांधी मिले के? आप देखिए, सबको पता है कि हम कब इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो लोग पहले ही फ़ोन करने लग जाते हैं। तो एक नेता ने मुझसे पूछा, अच्छा चाह रहे हैं कि बताएं? हाँ, खुद ही बताते हैं, अब तो खुद ही बता देते हैं कितनी सारी चीज़ें। वो चाहते हैं कि हाँ भाई आप इसके बारे में बात करें। कुछ नेता तो हैं वो हिस्सा भी लेना चाहते हैं। ऐसे कौन नेता है? उन्होंने कहा मेरे को, अरे क्या है चाहते भी हैं, ऐसा क्या चाहते हैं? कुछ नेता चाहते हैं कि वो उस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। लाइट हार्टेडली बता दो पीयूष, लाइट हार्टेडली। शिवसेना के हैं सांसद मिलिंद देवरा, वो कह रहे हैं अरे हमारा आप लोगों का रिपोर्टर्स ऑफेयर आज तक रेडियो पे आता है, बहुत ही अच्छा है, और कभी हमको ही बुलाइए। मिलन रियली लाइक्स इट, मिलन रियली लाइक्स वो नहीं, और क्या पूछा, आ जाइए कभी भी, बोल दीजिए। नहीं, हम लोग अपनी इनसाइड स्टोरीज बताते हैं भाई, ये स्पेस तो हम लोग का है भाई, रिपोर्टर्स ऑफ एयर। हाँ तो बताइए। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि राहुल गांधी ने, मतलब राहुल गांधी के लिए उन्होंने बोला कि शुरू मजबूरी में किया था, अब भाई को मजा आ रहा है। अच्छा। भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई राहुल गांधी की इमेज को तोड़ने के लिए। क्या पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, शहजादा है, राजकुमार है, उस इमेज को तोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकली। 3200 किलोमीटर राहुल गांधी चले महीनों तक उस इमेज को। फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, अब वोटर अधिकार यात्रा हुई। तो उनको लग रहा है कि राहुल गांधी अब इंजॉय करते हैं। क्या इंजॉय करते हैं? राहुल गांधी को जब लोग आकर मिलते हैं, अपनी किस्से कहानियां सुनाते हैं, अपना कितने सारे लोग राहुल गांधी को इतनी सारी एप्लीकेशन देकर जाते हैं कि हमारा ये काम करा दीजिएगा। विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, तब भी वो इस उम्मीद से दे जाते हैं कि बड़ा घर का बच्चा है, बड़ा आदमी है, तो ये हमारा कोई काम करा देगा। पुल नहीं है, बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा है, लोन है, ये तमाम सारी एप्लीकेशंस वो लोग बेचारे देकर जाते। जब भी कैंप साइट पर राहुल गांधी की यात्रा रुकती थी तो ये इंश्योर किया जाता था कि वो 3-4 घंटे, 2-3 घंटे जब ये यात्रा रुकी हुई है, राहुल गांधी को एक बैच ऑफ डेलीगेशन से मिलवा दिया जाए। तो कभी राहुल गांधी के पास उन लोगों को लेकर आया जाता था जिनके वोट कट गए होते थे। अच्छा। और राहुल गांधी को उनसे मिलवाया जाता था कि सर देखिए ये ग्राउंड रियलिटी है, आप इनसे फीडबैक लीजिए। कभी राहुल गांधी को दलित यूट्यूबरों से मिला दिया जाता है कि आप उनके लिए कितना मुश्किल है, इकोसिस्टम कैसे काम करता है, रिपोर्टिंग करने में कितनी दिक्कत है। कभी राहुल गांधी को मखाना प्रोड्यूसर से मिलवा दिया जाता है, कल्टीवेटरों से मिलवा दिया जाता है। कोशिश होती है कि राहुल गांधी की जो पब्लिक आउटरीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द काम करते हैं उनको वो मानते हैं राहुल गांधी इंजॉय भी करते हैं, उनको मज़ा भी आ रहा है इन चीज़ों में। अब वो मतलब जो एक था कि पहले कि कुछ लोग कहते थे कि उनमें वो रिलक्टेंट है, वो आगे आकर काम करना नहीं चाहते, इनिशिएटिव नहीं लेते चीज़ों में। अब राहुल गांधी जो है डिफरेंट तरीके से खुद ही जानना चाहते हैं देश को कि हाँ भी देश में चल क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है। तो ये है। और एक और बात जो इन्होंने कही मखाने को लेकर, सीमांचल को लेकर, बीजेपी की तरफ से एक आरोप लगाया गया कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में से यात्रा जा रही है। आपको याद होगा एक ट्वीट किया गया था अमित मालवीय जी की तरफ से। जो सबसे ज़्यादा मुसलमान जिस इलाके में रहते हैं उसका नाम है किशनगंज। वहाँ ये यात्रा गई ही नहीं गई। अगर भीड़ी पैमाना था तो उस अगर, और जो जैसा ये कहा गया, क्योंकि मुझे किसी नेता ने, मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, इसलिए मेरे को याद आ गई, मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा अगर यही पैमाना है तो हमें तो जाना चाहिए था किशनगंज के अंदर, पर किशनगंज यात्रा नहीं गई। रिपोर्टर्स ऑफ